हाय एवरीवन, मैं अमितेश कुमार सिंह। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स जो हाल के दिनों के हैं। और ये सारे के सारे करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। हम लोग देखते हैं कि डेली करंट अफेयर्स जो आता है वीडियोज़ में, उसमें क्या होता है, एक दो क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट होता है, बाकी सब क्वेश्चन जो है जनरल क्वेश्चंस होते हैं। आप भी जानते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो आप लोग थंबनेल पे देखे होंगे, वो सारा का सारा आपके आने वाले एग्जाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट रहेंगे। अच्छा, इसमें यह है कि आपको कम समय में सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। आज का क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आया है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रही श्री राम यात्रा ट्रेन की शुरुआत किनके लिए की गई है? चार ऑप्शन दिया गया है आपको कि श्री राम यात्रा ट्रेन जो है किनके लिए शुरू किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रवासी भारतीयों के लिए। प्रवासी भारतीयों के लिए श्री राम यात्रा ट्रेन जो है शुरू किया गया है और ये दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना हुआ था 4 फरवरी को। इसमें 122 भारतीय जो है प्रवासी भारतीय, दिल्ली से 122 प्रवासी भारतीयों को लेकर ये अयोध्या निकली थी 4 फरवरी को ये ट्रेन। और ये जितने भी प्रवासी भारतीय थे ये यूके यानी इंग्लैंड और पुर्तगाल से थे। अब जान लेते हैं प्रवासी भारतीय क्या होते हैं। तो वो भारतीय जो जो लोग रहते तो विदेश में हैं परंतु वहाँ के नागरिक नहीं है, वो भारत के नागरिक हैं लेकिन वो विदेश में रहते हैं, उनको प्रवासी भारतीय कहा जाता है। अब यहाँ पे प्रवासी भारतीय से संबंधित एक इम्पोर्टेंट प्रश्न उठता है कि प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को देखते हुए प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में? तो 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो इसलिए 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 2024 में प्रवासी भारतीय दिवस का थीम जो था ये आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। इसका थीम आत्मनिर्भर भारत में योगदान, याद रखिएगा। और ये प्रवासी भारतीय दिवस का 16वां संस्करण है। अगला प्रश्न है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये मैच जो है आज के दिन, जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये मैच हो रहा है। तो ये जो है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। इसका आयोजन, इसका मेजबान देश जो है दक्षिण अफ्रीका है। और ये 6वां संस्करण है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप। सबसे ज़्यादा बार इसमें जो विजेता टीम रहा है वो भारत रहा है। 5 बार भारत ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है जीता है। अब जान लेते हैं थोड़ा सा दक्षिण अफ्रीका के बारे में। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है प्रिटोरिया, इसकी 3 राजधानी है, तीनों का जिक्र हमने इसमें नहीं किया है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर जोहान्सबर्ग है और यहाँ के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा हैं। यहाँ की मुद्रा जो है दक्षिण अफ्रीका की ये रैंड है। अब यहाँ पे जान लीजिए, यहाँ पे एक दिया हुआ है उदय सहारन। उदय सहारन ये जो नाम है, ये भारतीय क्रिकेट टीम के अंडर 19 के भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन का नाम है उदय सहारन, जो कि वहाँ पे खेल रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायु सेवा वायु शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ करने वाली है? तो भारतीय वायु सेवा जो है वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये राजस्थान के जैसलमेर में हो रहा है। जो वायु शक्ति 2024 अभ्यास है ये वायुसेना का है, तो ये जो है राजस्थान के जैसलमेर में हो रहा है। 17 फरवरी को ये होगा, 17 फरवरी को। और जान लीजिए भारतीय वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही हम लोग ये भी जान लेते हैं कि जो सैन्य अभ्यास है उसके बारे में, क्योंकि हर एग्जाम में सैन्य अभ्यास से एक दो प्रश्न जो है बनते ही हैं। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं सैन्य अभ्यास। गरुड़ सैन्य अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच है। इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच है। जीमेक्स जो है भारत और जापान के बीच है। वरुण जो है भारत फ्रांस के बीच है। इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास जो है भारत और ब्रिटेन के वायुसेना अभ्यास है, इंद्रधनुष। अगला देखते हैं, किस अभिनेता को बोट का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? बोट का ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेता को चुना गया है? तो ये चुना गया है रणवीर सिंह को।
रणवीर सिंह को बोट का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, वही बोट जो आपका ये नेकबैंड जो है बनाती है ब्लूटूथ वाला, और ये ब्लूटूथ ईयरबड जो है बनता है वो वाला, तो वही बोट जो है इसका पिक्चर आपके स्क्रीन पे भी आएगा, देख लीजिए। अब देखिए इसमें थोड़ा सा जो ब्रांड एम्बेसडर है फेमस संस्था या कंपनी का, उसको देख लेते हैं हम लोग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी है। आईसीसी 2023 का आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। चुनाव आयोग का सचिन तेंदुलकर, राजकुमार राव हैं। जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है, और यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर जो है आयुष्मान खुराना है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, इस 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तलावीरा विद्युत ताप विद्युत परियोजना को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे थे उड़ीसा में, तो उन्होंने घोषणा किया कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में 25 जनवरी को ये बिहार के कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी, और फिर जो है दूसरा नाम आया है लाल कृष्ण आडवाणी का। 1 वर्ष में 3 व्यक्ति को भारत रत्न से मैक्सिमम सम्मानित किया जा सकता है, तो ये दूसरे व्यक्ति हैं जो 2024 के लिए भारत रत्न से मनोनीत किए गए हैं, दूसरे व्यक्ति हैं। आइए जान लेते हैं थोड़ा सा लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में व्यक्तिगत परिचय। इनका जन्म जो है 8 नवंबर 1927 को कराची पाकिस्तान में हुआ था, और ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, संस्थापक सदस्य हैं कहिए। इनके द्वारा लिखी गई जो फेमस पुस्तक है वो है माई कंट्री माई लाइफ और अ प्रिजनर्स स्क्रैप। माई कंट्री माई लाइफ और अ प्रिजनर्स स्क्रैप जो है, ये दोनों पुस्तकें जो है इनके द्वारा लिखी गई फेमस पुस्तकें हैं, माई कंट्री माई लाइफ और ये प्रिजनर्स स्क्रैप। और ये भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों रह चुके हैं। 2002 से 4 तक उप प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में। साथ में आप लोग जानते होंगे कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कारों की स्थापना जो है 1954 में हुआ था। 1954 से दिया जा रहा है भारत रत्न पुरस्कार और पद्म पुरस्कार, और ये तीनों पुरस्कार जो है पद्म श्रेणी के या भारत रत्न जो है भारत के उच्च नागरिक पुरस्कार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत ऊर्जा सप्ताह 6 से 9 फरवरी 2024 को कहाँ मनाया जा रहा है? 6 से 9 फरवरी को, यानी आज से शुरू है, 9 फरवरी तक होने वाला है भारत ऊर्जा सप्ताह। तो ये जो है गोवा में मनाया जा रहा है भारत ऊर्जा सप्ताह, और ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा गए हुए हैं। तो देश के सबसे बड़ी और एकमात्र व्यापक ऊर्जा प्रदर्शनी सम्मेलन जो है गोवा में हुआ है भारत ऊर्जा सप्ताह को सेलिब्रेट करने के लिए। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करना। इसका उद्देश्य है ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करना। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड मेला 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? सूरजकुंड मेला 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि इन सभी जगहों पे आयोजित हो रहा है सूरजकुंड मेला 2024 का आयोजन। ये 37वां संस्करण है, और इसका थीम राज्य जो है ये गुजरात है। इसका उद्देश्य है कला, संस्कृति और विरासत का भव्य प्रदर्शन। इसमें विदेशी करीब 50 बाहरी देश जो हैं इस मेला में सम्मिलित होने आते हैं, और भारतीय कल्चर, संस्कृति, विरासत का भव्य प्रदर्शन देखते हैं। देखते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन सा है? डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला, डिजिटल वीजा, तो ये संघ राष्ट्र देश जो है ये है फ्रांस, और यह रणनीतिक रूप से पेरिस ओलंपिक 2024 में जो पेरिस ओलंपिक पर ओलंपिक खेलों की तैयारियों के साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें ये प्रमोट करना चाहता है, और 70,000 लोगों को डिजिटल वीजा जो है वितरित किया जाएगा। और ये भी खास श्रेणियों को निर्धारित किया गया है डिजिटल वीजा किन्हें प्रदान किया जाएगा इसके लिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं,
कि 2024 पेरिस ओलंपिक के मशालवाहक के रूप में भारत में किसका चयन किया गया है? तो ये अभिनव बिंद्रा का चयन हुआ है पेरिस ओलंपिक के मशालवाहक के लिए। और इन्होंने खुद अपना एक्स पर इनका ट्वीट आया था और उसमें ट्वीट करके इन्होंने खुद बताया था कि पेरिस ओलंपिक के मशालवाहक के रूप में इनका चयन हुआ है अभिनव बिंद्रा का। अब जान लेते हैं थोड़ा सा कि मशाल, ओलंपिक मशाल जो है ये क्या होता है। तो ओलंपिक मशाल प्राचीन ग्रीस के प्रथाओं से प्रेरित एक आधुनिक आविष्कार है। इसके साथ ही ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है। मशाल निकलने के साथ ही ओलंपिक खेल, जब मशाल जो है जहाँ से निकलता है और जहाँ पे होना होता है वहाँ पे पहुँच जाता है, तो उसके साथ ही ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है और इसके जरिए विश्व शांति और मित्रता का संदेश दिया जाता है। विश्व शांति और मित्रता का संदेश दिया जाता है। अब जान लीजिए अभिनव बिंद्रा के बारे में। अभिनव बिंद्रा जो है साल 2008 में भारत के लिए व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय जो है अभिनव बिंद्रा हैं। और पेरिस ओलंपिक 2024 के शुभंकर का नाम जो है ओलंपिक फ्रीज है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ओलंपिक फ्रीज जो पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर है। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा। ऐसे तो इससे रिलेटेड अगर हम प्रश्न उठाएं तो बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, लेकिन इतना प्रश्न जो है हमने शामिल किया है ताकि जो है और क्वेश्चन को जगह दिया जा सके इस वीडियो क्लिप में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये झारखंड राज्य में किया जा रहा है पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला। और इसमें इम्पोर्टेंट तथ्य देख ले रहे हैं कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में, जो झारखंड का एक जगह है, पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला का शुभारंभ 3 फरवरी को किया है। जो अर्जुन मुंडा है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के, उन्होंने इसका शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न है, ट्राई का हाल ही में किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ट्राई का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय दूरसंचार विनायक प्राधिकरण है और इसका अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनिल कुमार लोहाटी को अभी ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ट्राई से संबंधित प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं और ट्राई का फुल फॉर्म जो है ये भी पूछा जाता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिएगा। और ये जो पीडी बघेल थे ये इनके पहले थे और 4 महीना पहले ही ये पद जो है खाली हो गया था। तो पीडी बघेल के अनुपस्थिति में मीनाक्षी गुप्ता जो है उस पद पर कार्यरत थी। तो इनके बाद जब इनका कार्यकाल पूरा हो गया तो अनिल कुमार लोहाटी जो है इस बार चुने गए हैं ट्राई के अध्यक्ष। अब देखते हैं अगला प्रश्न, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? ये 2-4 दिन पहले का प्रश्न है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं जय शाह। जय शाह अमित शाह के बेटे को ये हाल ही में बने हैं और ये इनका कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ाया गया है और ये तीसरी बार एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बन रहे हैं। एशियाई क्रिकेट काउंसिल जो है एसीसी के नाम से जाना जाता है और ये एक क्रिकेट संगठन है जिसके स्थापना का उद्देश्य था क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देना। और इस उद्देश्य से एशियाई क्रिकेट काउंसिल का स्थापना जो है 1983 में किया गया था और यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अधीनस्थ एक प्रशासनिक निकाय है और इसमें 27 सदस्य संघ हैं। 27 सदस्य संघ हैं। इसके सदस्यों की संख्या जो है 27 है। ये देखिए, ये हैं जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं और यही बने हैं एशियाई क्रिकेट संघ के अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल संरक्षण को मजबूत करने के लिए ट्रैक चाइल्ड और घर पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? बाल संरक्षण को मजबूत करने के लिए ट्रैक चाइल्ड और घर पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। कि वैसे बच्चे जो बंधुआ मजदूरी के तौर पे काम करते हैं या इधर उधर भटक जाते हैं या कोई जो है बच्चों को कहीं पे बेचता है या बाल क्राइम से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उनसे बच्चों को बचाने के लिए ये जो है
ट्रैक चाइल्ड और घर पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। और महिला एवं बाल विकास मंत्री अभी हाल में कौन है, तो ये भी जान लीजिए, महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है स्मृति ईरानी है। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है जो देश भर में लापता और पाए गए बच्चों पर नजर रखने के लिए एक केंद्रीकृत केंद्र के रूप में कार्य करता है। जो बच्चे भटक गए हैं उनको खोजने के रूप में कार्य करता है, एक तरह से ऐसे भी जान सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है कि ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है, तो द मोमेंट ने जीता है। द मोमेंट ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है। और ये भी जान लीजिएगा, संगीत क्षेत्र का उत्कृष्ट अवार्ड जो है ये ग्रैमी अवार्ड है और ये इसका 66वां संस्करण है और इसका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया जा रहा है। इसका आयोजन जो है लॉस एंजलिस में, अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया जा रहा है, किया गया है 4 फरवरी को और ये 66वां अवार्ड समारोह है। ग्रैमी अवार्ड 2024 जो है आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि 5 भारतीय संगीतकार को इस बार ग्रैमी अवार्ड 2024 में पुरस्कृत किया गया है। भारतीय संगीतकारों के एक फ्यूजन संगीत समूह शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में 2024 का ग्रैमी पुरस्कार जीता है। और इन 5 भारतीय संगीतकारों का नाम जो है ये तबला वादक है जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, गायक जो है शंकर महादेवन है, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन है और तबला वादक सेल्वा गणेश विनायक राम है। और ये चारों पांचों नाम जो है आपके एग्जाम्स के लिए 100% इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि इससे पूछेगा कि जैसे पूछ सकता है कि जाकिर हुसैन तो पूछता ही है कि किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं, तो इसमें से कोई भी नाम उठा के पूछ सकता है कि ये जो है किस वाद्ययंत्र से संबंधित है। इस टाइप के प्रश्न जो है आपके लिए बन सकते हैं, तो इसको आप लोग नोट करके और याद कर लीजिएगा। इस तरह से आज का करंट अफेयर्स का जो क्लास है वो समाप्त होता है और इसमें आप लोग अपना जो फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज का क्लास जो है कैसा रहा और इसमें क्या बदलाव किया जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है हमको जानने के लिए कि प्रश्न में मेरे तरफ से जो भी गलतियां हो रही है प्रश्न बनाने में या बोलने में या जो भी है, तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।